आवाम के लिए एक और रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सस्ती बिजली के विंटर पैकेज का ऐलान कर दिया। सर्दियों के 3 माह बिजली के नर्ख कम किए जा रहे हैं। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट फ्लीट रेट होगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। सनती सार्फिन को 15 रुपये फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। सस्ती बिजली का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क में तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर भी होगा। हारिस रऊफ ने कैंगरूज को बकरी कर दिया। फास्ट बॉलर एडलेड में आग उगलते रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम की पाकिस्तान के हाथों एडलेड में बदतरीन रुसवाई। ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के दरमियान 137 रन की ओपनिंग शराकत। साइम अयूब ने 71 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर वनडे में 8 साल बाद कामयाबी। एडलेड ओवल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 साल बाद वनडे जीता। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन वनडे इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम को मुबारकबाद। दूसरे वनडे में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। शाहीन ने ओपनर्स को चलता किया। हारिस ने मिडिल ऑर्डर को निशाना बनाया। हारिस ने करियर में दूसरी बार 5 शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में 3 विकेटें आई। मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह एक विकेट लेने में कामयाब रहे। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स विकेटों के पीछे कैच थमाते रहे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 6 कैचेस पकड़े और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बराबर किया। कामयाबी से हमें एतमाद मिलेगा, जिसे अगले मैचेस में भी बरकरार रखना चाहेंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की कामयाबी के बाद गुफ्तगू। कहा, बॉलर्स को दिया गया प्लान कामयाब रहा। हारिस रऊफ की बॉलिंग को शायकीन के साथ साथ खिलाड़ी भी इंजॉय करते रहे। कप्तानी बहुत अच्छी रही और उसकी बेहतरीन कप्तानी की वजह से हमने 8 साल बाद जो है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे जो है हमने उनको शिकस्त दी। बड़ी खुशी हुई, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे हराया है। बहुत मज़ा आया देखकर। और हमारे जो बॉलर हैं सबसे ज़्यादा इनको क्रेडिट दिया था कि इनके सबसे ज़्यादा विकेट जल्दी उड़ाई। शायकीन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में कौमी टीम की कामयाबी पर खुश। कहा, जीत का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी जीतेंगे। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम अलग रूप में नजर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं, खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए। चाहते हैं क्रिकेट सियासत से दूर रहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई, ना होगी। भारत ने अपनी टीम भेजने से इनकार किया तो हमसे भी अच्छी उम्मीद ना रखे। कौम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में फतह पर मुबारकबाद देता हूं। वनडे सीरीज में कौमी टीम के कमबैक पर वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ भी खुश। कहा, तवक्को है आने वाले दिनों में क्रिकेट टीम मजीद कामयाबियां हासिल करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम को काफी हौसला मिला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम के लिए जजेस के नामों पर गौर किया गया। इजलास में आईनी बेंच के लिए किसी जज की नामजदगी न हो सकी। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर को दोबारा होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का ऐलान किया जारी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी तस्करा। काउंसिल आइंदा इजलास में खत के मामले को देखेगी। जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। हर माह जुडिशल काउंसिल इजलास बुलाया जाएगा। मौसम सरमा में सस्ते बिजली पैकेज पर IMF को एतमाद में लिया गया। हुकूमत PIA को रख नहीं सकती, दोबारा निजकारी की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिटेलर से दरख्वास्त है हमारे साथ मिलकर चले। माली गुंजाइश के लिए पेंशन इस्लाहात और डेप्ट सर्विसिंग पर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। तक़रीब की सदारत सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली ने की।
सेक्रेटरी दिफा का कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर शुरका और मुंतजिमीन से इजहार तशक्कुर। ISPR के मुताबिक मंदूबीन ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात तजावीज़ पर रोशनी डाली। शुरका ने तरबियत के जदीद तरीक़ाकार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया। कलदम BLA की दहशतगर्द तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन किया। 3 दहशतगर्द मारे गए, 2 पकड़े गए। DG CTD कोयटा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा, रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा। दहशतगर्दों को बलोच नहीं कहूँगा, उनका कोई मजहब नहीं होता। तलत अजीज बोले, मुझे बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए वरगलाया गया। पहाड़ों पर जाकर नई जिंदगी गुजारने की तरगीब दी गई। लाहौर में धुंध ही धुंध। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। महकमा माहौलियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में स्मोक की शरह में मजीद इजाफे का इम्कान है। पंजाब भर में स्मोक से 19 लाख अफराद के नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 1,29,000 शहरी मुतासर हैं। ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। मार्केटें 8 बजे बंद करने का फरमान। रिमार्क्स दिए, हुकूमत को स्मोक तदारुक के लिए 5 से 10 साल मंसूबा लाना चाहिए। हुकूमत संजीदा इक़दाम करे। शादी के 3 फंक्शंस के बजाय 1 फंक्शन करने की पॉलिसी बनानी चाहिए। अडियाला जेल में तोशाखाना टूट केस की समाअत। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की वरीयत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। 12 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत की बानी PTI को 5-5 लाख की जमानती मशल के जमा कराने की हिदायत। बानी PTI के मुकदमात का फैसला पाकिस्तान की अदालतों को करना है। PTI कहती थी ट्रंप आएंगे तो बानी रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बानी PTI ने गलत काम किए होंगे तो सजा होगी। सूबों के दरमियान खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। कराची में राह चलती खातून से नाजिबा हरकत का एक और वाकया। खुदादाद कॉलोनी में खातून को हिरासत करने की फुटेज बोल न्यूज को मौसूल। फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार शख्स ने खातून को हिरासत किया। मोटरसाइकिल सवार शख्स मास्क और कैप पहना हुआ है। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज नए DG रेंजर्स सिंध मुकर्रर। हेडक्वार्टर सिंध रेंजर्स में पुरवकार तकरीब। IG सिंध समेत सीनियर अफसरान की शिरकत। मेजर जनरल अजहर वक्कास ने रेंजर्स सिंध की कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सुपुर्द की। शेखुपुरा गैर हाजिरी क्यों लगाई? हेड कांस्टेबल ने CSO को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और मुबैना तौर पर खुद को भी गोलियां मारकर खुदकुशी कर ली। SHO सिटी फारूकाबाद PC हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। सदारत संभालने से पहले व्हाइट हाउस में तब्दीली। डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप काबीना के लिए भी 10 नाम सामने आ गए। रॉबर्ट F कैनेडी, केविन मैककार्थी, माइक वाल्ट्ज, माइक पोम्पियो के नाम शामिल। एलॉन मस्क का नाम काबीना की इब्तदाई फहरिस्त में शामिल नहीं। इस्राएली फौज की दहशतगर्दी न थमी। हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर इस्राएली फजाई हमलों में 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। 42 अफराद गजा के मुहासरे वाले शुमाली इलाके में शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हमलों से 52 अफराद शहीद हुए। 161 अफराद जख्मी हुए। नेदरलैंड्स में फुटबॉल मैच। फलस्तीनी मुजाहिरीन में तसादुम।
11 इसराइली तमाशाई जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में जारी फुटबॉल मैच से कबल इसराइली तमाशाइयों ने फलस्तीनी परचम की बेहुरमती की। अरब मुखालिफ और गजा के बच्चों के खिलाफ नफरत अंगेज नारे भी लगाए गए, जिसके नतीजे में तसादुम शुरू हुआ। इसके नाम चेंज किए, फिर मैंने ये हाउस अरेस्ट रखा। शाह साहब को सुनाया मैंने, और फिर शाह साहब ने कहा कि ये ठीक है। बड़े मज़े की कहानी है, सीधी सादी कहानी है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मज़ा आएगा देख के। बचपन में हाथों में हथकड़ी पड़ी और बुढ़ापे में जुबान पर। मैंने घर नंबर 804 एक्सटेंशन समेत ड्रामे के तकरीबन 9 नाम तब्दील किए, फिर हाउस अरेस्ट सेलेक्ट किया। मारूफ दानिश्वर और मिज़ा निगार अनवर मकसूद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मज़े की कहानी है, कॉमेडी भी है, किसी के खिलाफ नहीं। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह बोले, अनवर मकसूद का नया ड्रामा हाउस अरेस्ट 15 जनवरी से आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में पेश किया जाएगा। सहरा में सज गया चोर मचाती गाड़ियों का मेला। थल जीप रैली का दूसरा रोज क्वालिफाइंग राउंड में 65 गाड़ियों का ट्रैक मुकम्मल। कोई फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा तो कोई रास्ते में हादसे का शिकार हुआ। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में मीर नादिर मक्सी 1 मिनट 34 सेकंड में क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक मुकम्मल करके अब तक पहले नंबर पर है। खवातीन रेसर्स में दीना पटेल ने 1 मिनट 51 सेकंड में पहली पोजीशन हासिल की। थल जीप रैली में आसिफ अली नामी ड्राइवर की गाड़ी को हादसा, गाड़ी नंबर 310 उलट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। और यह है एक जबर इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। शायरी के फॉर्मूले बदलने वाले जॉन एलिया की आज बरसी मनाई गई। किताबों, डायरियों, खतों से फॉरवर्ड मैसेजेस, फिर सोशल मीडिया तक जॉन ने हर मीडियम पर राज किया। जॉन के मिसरे और काफिये सरहदों और समंदरों से कहीं आगे तक मशहूर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।